नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया की। दोस्तों आज छठ पूजा है। आज है 27 अक्टूबर। तो आप सभी को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं छठी मैया की कृपा से सारे दुख दूर हो जाते हैं और कोई भी संकट हो टल जाता है और संतानों की रक्षा होती है और घर परिवार में खुशी और शांति आती है। तो दोस्तों मेरा भी जर्नी इसी टाइप का है कुछ। तो कहते हैं जिसके पुत्र नहीं होते, जिसके बच्चे नहीं होते, उनको छठी माता की उपासना करनी चाहिए, छठ पूजा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे ख़ानदान में, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई छठ का पूजा नहीं करता है। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी का उपवास करूँ, मैं छठ पूजा करूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता है कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये सारा चीज़ मुझे जानना और सीखना है। अगर आप लोगों को अच्छे से पता है, यूपी बिहार वालों को अच्छे से पता होता है, उनका जो मुख्य त्यौहार होता है ये छठी माता का पूजा होता है, तो हम भी करना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए आज एक हमारे पड़ोस में जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इनकी पूजा, मतलब 3 दिन की जो पूजा होती है ना, वो कैसे स्टार्टिंग होता है, कैसे कहाँ ख़त्म होता है, क्या क्या सामान होते हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सारा चीज़। क्योंकि ये ऐसा एक पूजा है ना जिसमें स्वयं से किया जाता है, ना किसी प्रकार की पंडित की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी प्रकार की मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और बिहार और यूपी में तो कहा जाता है कि हर घर में इसकी पूजा की जाती है, जैसे दीपावली हर घर में मनाई जाती है उसी प्रकार से। तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी लगभग सभी जगह ये स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मेरी जो जर्नी है वो इसी तरह की है। तो मैं भी माता रानी से, मतलब छठी मैया से यही अर्जी लगाऊंगी कि प्लीज़ माता रानी हमारा भी दुख दूर करे, हमारा भी घर खुशियों से भर दे, हमारा सुनी गोद भी भर दीजिए माता रानी। बस हमारी यही विनती, यही पुकार है। तो चलिए चलते हैं और छठी माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ पे सीखते हैं कि कैसे यहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो छठ पूजा है उस दिन बाहर ही स्नान किया जाता है। नदी नालों घाटों पर स्नान करना ये शुद्ध माना जाता है। तो हमारे गांव में मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ कि मेरे पड़ोस में पूजा किया जाता था। छठ का जो घाट होता है, तालाब, वहाँ पे जाते थे। तो बचपन में मैंने देखा है, पर बचपन की यादें कुछ और होती है। और अभी चलिए सीख लेते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में भी काम आए। ऐसा अवसर दे माता कि हम भी उनकी उपासना कर सकें और उनकी पूजा कर सकें, बस यही कामना करेंगे। चलिए छठ घाट पे चलते हैं और माता से अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ भर दे माता रानी। तो चलिए जोर से एक बार बोल दीजिए, जय छठी मैया की जय।